अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। फाइनली मैं आप सभी के लिए क्लास 12th का मंथली एग्जामिनेशन जो आप लोगों का चल रहा है उसके लिए मैं उर्दू का क्वेश्चन पेपर के साथ हाजिर हुआ हूँ। बिल्कुल ये ओरिजिनल पेपर है, आप लोग देख लें। ये स्ट्रीम आईएससी, आईकॉम और आईए यानी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए ये आपका क्वेश्चन पेपर है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जितने स्टूडेंट क्लास 12th का कंप्लीट कोर्स का तैयारी अगर करना चाहते हैं, आज ही आप लोग मेरा ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या फिर कमेंट बॉक्स से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए या फिर हमारे नंबर पे, इस नंबर पे रब्ता कर लीजिएगा 9508214760। इस नंबर पे रब्ता करके आप लोग मुकम्मल कंप्लीट कोर्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे तरह से हर एक चीज़ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं सेक्शन ए। सवाल नंबर 1 से 30 तक के जो है ना 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आप लोगों को टोटल 25 सवाल का ही जवाब बनाना होता है। सवाल नंबर 1 आपके पास है, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। ऑप्शन आपके पास है इंशाइया, खाका, नावल और अफसाना। सही आंसर की अगर बात करें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। खाका जितने स्टूडेंट दे रखे हैं बहुत अच्छा, वेरी गुड। और ये क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल ओरिजिनल है, आप लोग इसके लिए चिंता नहीं करेंगे कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। आप लोग जाइए, अगर ओरिजिनल नहीं हुआ तो आज ही चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए आप लोग जाकर के, ठीक है। बहरहाल देखिए, सवाल नंबर 2 है आपके पास, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे। मौलाना हाली, नज़ीर अहमद, सर सैयद अहमद खान, शिबली नुमानी। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह के उस्ताद की अगर बात करें नज़ीर अहमद थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल आता है 3 नंबर पे, नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी फ़रतुल्लाह बेग हो जाएगा। अगला सवाल 4 नंबर पे, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं खाका निगारी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 5 नंबर पे, इनमें कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी, ये खाका है, अफसाना नहीं है। अगला सवाल 6 नंबर पे, मदरसा में फ़रतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे, ऑप्शन नंबर बी यानी मियाँ दानी पढ़ते थे फ़रतुल्लाह बेग के साथ। अगला सवाल 7 नंबर पे, फ़रतुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे, एराब की गलतियाँ किया करते थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल आता है आपके पास 8 नंबर पे, फ़रतुल्लाह बेग कहाँ पैदा हुए, ऑप्शन नंबर ए यानी दिल्ली में पैदा हुए थे। अगला सवाल 9 नंबर पे, रॉकफेलर कौन था, तो रॉकफेलर जो है ना अमेरिका का ये एक ताजिर था, बिजनेसमैन था। अगला सवाल 10 नंबर पे, मजमून किस तरह का अदब है। मजमून ये एक गैर अफसानवी अदब है। सवाल नंबर 11, मसूर फ़ितरत उर्दू के किस नस्र निगार में इस्तेमाल किया जाता है, तो ख्वाजा हसन नज़ामी के बारे में जो है ना मसूर फ़ितरत का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल 12 नंबर पे, रॉकफेलर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था, रॉकफेलर का ताल्लुक़ अमेरिका से था, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे, ख्वाजा हसन नज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली, ऑप्शन नंबर बी यानी निज़ामुल मशाइख। निज़ामुल मशाइख की बुनियाद डाले थे ख्वाजा हसन नज़ामी। अगला सवाल 14 नंबर पे, जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन नज़ामी की कफ़ालत की उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सैयद हसन अली शाह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 15 नंबर पे, मिट्टी का तेल क्या है। मिट्टी का तेल यह एक मजमून की सिन्फ है, ठीक है। मिट्टी का तेल चैप्टर का नाम है, यह चैप्टर मजमून की किस्म में आता है। अगला सवाल 16 नंबर पे, अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था, तो इसको 1997 ईस्वी में ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला था। अगला सवाल 17 नंबर पे, इनमें कौन तरक्की पसंद अदीब है, तो तरक्की पसंद अदीब अली सरदार जाफरी है। अगला सवाल 18 नंबर पे, निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है। ये गुफ्तगू जो है ना आपका नज़्म है जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर मानून किया गया है। अगला सवाल 19 नंबर पे, अली सरदार जाफरी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस सिन्फ से किया है, तो ये उर्दू दुनिया में जो अपना नाम का रुतबा बढ़ाया था अफसाना निगारी से, अफसाना सबसे पहले लिखे थे ये, ठीक है। अगला सवाल नंबर 20 है, इनमें कौन सी नज़्म अली सरदार जाफरी की है। नज़्म गुफ्तगू और मेरा सफ़र, ये दोनों नज़्म जो है अली सरदार जाफरी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पे, तरक्की पसंद तहरीक के इब्तदाई मुअम्मारों में किस शायर को तस्लीम किया गया है, तो अली सरदार जाफरी को ही तस्लीम किया गया है, पेश किया गया है। 22 नंबर सवाल, अली सरदार जाफरी कहाँ पैदा हुए, तो बलरामपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। अगला सवाल 23 नंबर पे, वह नाम जो किसी खूबी या ख़राबी के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसको लक़ब कहते हैं। जब भी आवाम की जानिब से दिया जाता है उसको लक़ब कहते हैं। 24 नंबर सवाल, मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब में गालिब क्या है। गालिब जो है ना ये तखल्लुस किया करते थे। 25 नंबर सवाल, लड़की की जमा क्या होगी, तो लड़की की जमा लड़की नहीं है भाई, सॉरी फ़िक्र की जमा है अफ़कार, ठीक है। फ़िक्र की जमा ये वाला गलत, ऑप्शन नंबर सी यानी फ़िक्र की जमा अफ़कार होता है, दोबारा देख लें अफ़कार, ठीक है। अगला सवाल 26 नंबर, स्कूल क्या है। स्कूल इसमें ज़र्फ़ है जिससे किसी जगह का इल्म हो, उसको हम लोग इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। 27 नंबर सवाल,
खूबसूरत, लड़की में खूबसूरत क्या है, यहाँ पे एक लड़की है लफ्ज़, एक लफ्ज़ है खूबसूरत। लड़की का खुसूसियत बताया जा रहा है, खूबी बताया जा रहा है, तो लड़की जो है ना मौसूफ होगा और खूबसूरत सिफत हो जाएगा, यानी एडजेक्टिव विशेषण। अगला सवाल 28 नंबर क्वेश्चन, नसीब की ज़िद क्या होगी, तो नसीब की ज़िद होती है फराज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है। 29 नंबर सवाल, वह एक खुशहाल शख्स है, इस जुमला में साबिका क्या है, साबिका जो है ना खुश हो जाएगा, क्योंकि हाल के शुरू में खुश लग रहा है, शुरू में जो भी लगता है वो आपका साबिका होता है। 30 नंबर सवाल, दर्ज झैल में से इसमें मुस्तग़र कौन है, तो ये आपका पहाड़ी बिल्कुल परफेक्ट होगा, पहाड़ से पहाड़ी। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। फाइनली हम लोगों ने टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिया। अब सेक्शन बी की तरफ आते हैं और सेक्शन बी वाला क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी सब्जेक्टिव का पूरा सॉल्यूशन और ऑब्जेक्टिव का भी पूरा पीडीएफ जो है ना, सॉल्यूशन वाला पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। जो बच्चे नहीं टेलीग्राम पे ज्वाइन हैं, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ आप लोग बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। सब्जेक्टिव बिल्कुल देख करके हूबहू छाप सकते हैं आप लोग एग्जाम में, ठीक है। तो एप्लीकेशन अगर डाउनलोड कर लेंगे तो एप्लीकेशन पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। बहरहाल अभी फ़िलहाल आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। अब आइए सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं और सेक्शन बी है आपका दर्ज झैल सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए, यानी 5 का जवाब देना है और आपको मिलेगा 5 दूनी 10, यानी 10 नंबर मिलेगा। टोटल 10 क्वेश्चन दिया है, उनमें से 5 का ही बनाना है। चलिए हम लोग 10 का 10 ही बनाते हैं। मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था, तो मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका ये था कि वह सबसे पहले शागिर्दों से, स्टूडेंट से किताब की इबारत पढ़वाते थे, फिर बाद में जो है मौलवी साहब सबक पढ़ाते थे, ठीक है। शॉर्ट में बिल्कुल आप लोग जवाब दे के आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर पे है, फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे, तो फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के शागिर्द थे, इसलिए मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने के लिए जाया करते थे, यानी स्टूडेंट थे ये दोनों, फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियाँ दानी शेर पढ़ने में किस तरह की गलतियाँ करते थे, तो मियाँ दानी जो है ना शेर को शेर की तरह न पढ़ के ये नस्र के अंदाज में पढ़ देते थे, तो मियाँ दानी यही गलतियां करते थे कि शेर को नस्र पढ़ देते थे, ठीक है। आगे सवाल है कि मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए, तो हुआ एक दिन ये फ़रतुल्लाह बेग और मियाँ दानी जो है ना कुछ ज़्यादा ही गलती कर दिया था सबक पढ़ने के दौरान, और साथ साथ में एक मिस्टर रज़ा था जो कि दीवाने मुतनब्बी पढ़ने के दौरान जो है ना उसको कुछ ज़्यादा ही गलत पढ़ गया था। इस वजह से मौलवी साहब का गुस्सा आ गया और इसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया, ठीक है। सबक नहीं पढ़ाया और मौलवी साहब का क्या आ गया, गुस्सा आ गया। अगला सवाल है आपके पास, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है, तो मिट्टी के साथ दुनिया जो है ना बहुत बदसलूकी करती है, क्योंकि तमाम मखलूक़ात के पाँव में जो है ना मिट्टी रौंद दी जाती है, ठीक है, तो इसलिए क्या करती है, बदसलूकी की जाती है। अगला सवाल है, आग हवा पानी और खाक में, खाक का मतलब मिट्टी ही होता है, सबसे कमतर किसको समझा जाता है, तो सबसे कमतर हकीर जो समझा जाता है ना वो खाक यानी मिट्टी को ही समझा जाता है। आप लोग बना लीजिएगा, आग हवा पानी और खाक में सबसे कमतर जो है खाक को समझा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, रॉकफेलर कौन था और दौलतमंद कैसे बना, तो रॉकफेलर जो था ना ये एक अमेरिका का ताजिर था, यानी तिजारत करने वाला बिजनेसमैन था, और ये मिट्टी का तेल का तिजारत करता था, इसलिए दौलतमंद बन गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नज़्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम मंसूब किया है, तो नज़्म गुफ्तगू को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्ती के नाम पर जो है मंसूब किया है, ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती क्या रहे, फिर से दोबारा दोस्ती हो जाए और हाथ मिला ले, ठीक है। आगे है अगला सवाल आपके पास पूछ रखा है, ध्यान से देखिएगा, क्या गुफ्तगू के ज़रिए हिंदू पाक के दरमियान बरकरार कशीदगी को हल किया जा सकता है, तो बिल्कुल हाँ, गुफ्तगू के ज़रिए जो है ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बरकरार कशीदगी को हल किया जा सकता है, बिल्कुल हम लोग यहाँ पर सिर्फ हाँ लगा देंगे स्टार्ट में। आगे देखिएगा, इसमें नकरा की तारीफ़ माँ मिसाल लिखिए, तो इसमें नकरा उस इसमें को कहते हैं जिससे किसी आम चीज़ें समझी जाए, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपका लड़का लड़की शहर वगैरह, मतलब जिसमें ख़ास ना हो यानी आम हो। जैसे हम लोग पहाड़ बोलेंगे तो पहाड़ में कोई भी पहाड़ आ जाएगा, अगर यहीं पे हिमालय बोलते हैं तो ख़ास हो जाएगा। उसी तरह अगर लड़का बोलेंगे लड़का में कोई भी लड़का आ जाएगा, अगर महमूद बोलेंगे तो ख़ास हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह नदी बोलेंगे तो सभी नदी आ जाएगा, लेकिन गंगा बोलेंगे तो ख़ास हो जाएगा। पता ये चला कि जिससे किसी आम चीज़ समझी जाए उसको इसमें नकरा कहते हैं। और ये जो है ना आपका बनावट के लिहाज से जो इसमें की किस्में होती हैं, 2 किस्में, तो उनमें से एक किस्म है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहरहाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपके पास पूछ रखा है। सवाल नंबर 2 में ये है कि मंदरजा झैल में से किसी 3 सवालों का आपको जवाब देना है
और आपको टोटल यहाँ 5-5 करके एक एक सवाल में मिलेगा। सबसे पहले है तालीम की अहमियत, हम लोग ये आपको दे चुके हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे देख करके आप लोग लिख सकते हैं। और मेरे प्यारे वालिद के ऊपर हम लोग जो है ना टेलीग्राम पे दे दिए हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं। बाकी मिसाली क्रिकेटर हैं एक। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फ़रतुल्लाह बेग की खाका निगारी के बारे में चंद जुमले में लिखिए। तो आप लोग लिख सकते हैं कि फ़रतुल्लाह बेग जो है ना उर्दू के बहुत बड़े और बहुत बड़े शख्सियत के खाका निगार थे, और ये सबसे पहला खाका निगार है। अपनी डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी और कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी, ये खाका उर्दू का सबसे पहला खाका है और इसके मुसन्निफ़ फ़रतुल्लाह बेग ही हैं। उसके बाद आप लोग बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं कि इस खाके में फ़रतुल्लाह बेग अपना और अपने दोस्त के बारे में ज़िक्र किया गया है, और बहुत ही खूबसूरती अंदाज में फ़रतुल्लाह बेग खाका लिखते हैं। इस तरह से आप लोग अपने ज़ुबान में बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब है कि बिजली की रोशनी आने के बाद भी मिट्टी के तेल की अहमियत किस तरह जो है ना बाकी है। तो बिजली की रोशनी आने के बाद भी जो है ना बहुत से जगह, मतलब किताब के दौरान जब किताब लिखी गई है उसी टाइम पे लिखा है ये मजमून, ठीक है। तो उस वक्त की बात है, आपको इस तरह से लिखना है कि बहुत से सारे ऐसे गांव हैं गरीब तबका के जहाँ पे जो है ना बिजली की रोशनी नहीं पहुँच पाई है, तो वहाँ पे जो है मिट्टी का तेल यानी किरासिन तेल वहाँ पे लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहा है, काम कर रहा है। और बहुत से जगह में जैसे किसी भी इंसान का जख्म वगैरह हो जाता है तो मिट्टी का तेल का उपयोग करते हैं, उस पर डालते हैं तो दर्द कम होता है। सूजन अगर हो जाता है तो उसमें डालते हैं तो कम हो जाता है। दर्द अगर होता है कहीं तो उस पर लगाते हैं तो कम होता है। उसके अलावा हम लोग जो है क्या कहते हैं कि मिट्टी का तेल से और भी तरह तरह के काम करते हैं। इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। ज़मीर की तारीफ़ माँ मिसाल लिखिए। ज़मीर हम लोग इंग्लिश में इसको प्रोनाउन कहते हैं, हिंदी में इसी को सर्वनाम कहते हैं। तो ज़मीर वह है जो इसम के बदले में आए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग कुछ भी लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखना है कि ज़मीर की 5 किस्में होती हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग लिखिएगा महमूद किताब पढ़ रहा है, फिर वह पटना जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक जगह महमूद इस्तेमाल किए हैं, एक जगह वह का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पता ये चला कि महमूद की जगह वह का इस्तेमाल किया, ये ज़मीर का मिसाल हो गया। इस तरह से मिसाल लिख करके आप लोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन, नज़्म गुफ्तगू की शायराना खूबियों को वाज़ह कीजिए। तो नज़्म गुफ्तगू को अली सरदार जाफरी जो है बहुत ही खूबसूरती अंदाज में बयान किया है। नज़्म गुफ्तगू के ज़रिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मिलान की बात कही गई है कि नज़्म एक साथ में बैठ करके अगर गुफ्तगू की जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है ना एक दूसरे का जो दुश्मन है वो दोस्त बन सकते हैं। एक दूसरे के नाम पर जो पत्थर फेंक रहे हैं तो ये बदलाव आ सकता है नज़्म गुफ्तगू यानी गुफ्तगू के ज़रिए। ये सारी चीज़ें नज़्म गुफ्तगू को नज़्म गुफ्तगू के ज़रिए बताना चाह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस इतने कम वक्त में आप लोगों को जो है ना पूरी कंप्लीट हो गई है। लगभग हम लोग बता ही दिए हैं। बहरहाल फिर भी हम लोग क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पे भेज रखे हैं, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है ना तो बिल्कुल कोर्स में ज्वाइन होने के लिए बिल्कुल आप लोग हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि अगर आप लोग कोर्स में ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी तैयारी यहाँ से पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज PDF नोट्स, उसके बाद साथ में आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर और टेस्ट सीरीज़, उसके बाद आपका उर्दू ग्रामर पर्सन, उर्दू मजमून, खतूत दरख्वास्त, हर वो चीज़ आपको मुकम्मल तौर पर पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। बाकी बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा आप लोग कि क्लास आज की क्लास कैसा लगा। अगर क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगा अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ पाएँ। मैं हालांकि इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन नहीं किया हूँ क्योंकि आप लोगों को जल्दी जल्दी क्वेश्चन और आंसर बताना था। बहरहाल जो भी हम लोगों की क्लासेस होती हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में क्लास होती है, ठीक है। आइए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। मिलते हैं एक अगले सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद, जय भारत।